नमस्ते मेरे प्रिय छात्रों। आज हम 17 जो काव्य हैं कश्मीर, इनके कवि हैं वीरेंद्र मिश्र जी। उनका थोड़ा सा परिचय दूं तो उनका जन्म 1933 में और निधन 1999 में। वीरेंद्र मिश्रा जी का जन्म मरेन यानी कि मध्य प्रदेश में हुआ है और आकाशवाणी के मानद प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं। वे ये गीत यानी विद्या के गीतकार थे और फिल्म के लिए भी गीत लिखते थे। इनके मुख्य काव्य संग्रह हैं गीतम, अविरम, अचल, मधुवती, लेखनी, बेला, झुलसा, छाया नट धूप में, काले मेघा पानी पे दे तथा शांति गंधर्व। ये उनकी जो है काव्य रचनाएं हैं सब। और उसे इंद्रदेव पुरस्कार एवं निराला पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुए हैं हिंदी साहित्य में। कश्मीर काव्य में कश्मीर के जो सौंदर्य एवं उनकी जो संस्कृति का जो परिचय कराया है इस काव्य के तौर पर। और काव्य इस तरह से हैं, जहां बर्फ की राजकुमारी खोई है स्वर लहरी में। स्वर लहरी यानी ऊंचे नीचे जो स्वर की जो लहर है वो। चलो चले फूलों की घाटी में। घाटी यानी दो पर्वतों के बीच में जो भूमि है उनको घाटी कहा जाता है। नाव की नगरी में यानी कवि कहते हैं कि हम ऐसी नगरी की बात बता रहे हैं, ऐसे शहर की बात बता, ऐसे स्थान की बात बता रहे हैं कि जहां पे हमेशा चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है और इसलिए बस बर्फ की वो राजकुमारी है। और हमेशा जो स्वर ऊंचे नीचे स्वर की जो लहर उनके वहां पर उठती है। चलो हम वहां पे फूलों की जो नगरी है और चारों तरफ घाटियां हैं और नावों की नगरी मानी जाती है, ऐसे नगर में यानी कश्मीर में हम चलते हैं। और वहां पर सन 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 गाता फिरता गीत पवन। पवन यानी हवा। और हमेशा वहां पे सन करती जो हवा कमानों के गाती हो, गीत लहराती हो, फहराती हो और अपना गीत गाती हो हवा, ऐसा महसूस होता है कश्मीर में। उड़ते हैं पंछी। पंछी यानी पक्षी। सैलानी यानी यात्री, पर्यटक। सैलानी यानी यात्री, पर्यटक। लिखता शालीमार चमन बाग। शालीमार यहाँ सुंदर के तौर पर यहाँ पे बताया गया है। चमन यानी बाग, ऐसे सुंदर जो चमन यानी बाग की बात यहाँ पे बताई है। और वहां पे चारों तरफ हमेशा पक्षियों से सजे हुए मानो पर्यटक के तौर पर हमें यात्री आते रहते हैं। लिखता है कि शालीमार यानी कि बहुत ही सुंदर लगने लगती हैं बाग बगीचे जो है। बहुत ही पर्यटक वहां पे आते हैं, यात्री आते हैं, तो मानो कि वहां पे बहुत ही सुंदर लगता है। भंवर, भंवर यानी भौरा। भंवर यानी भौरा। बजाते सहनाएं किनारों की मालिन आई, यानी कि ऐसा लगता है कि भंवर की सहनाएं बज रही हो, गाना गा रहा हो, ऐसा महसूस हो रहे हैं। झील, झील यानी सरोवर। झील यानी सरोवर। किनारे व डालिया। डलिया यानी कि बांस की जो छोटी सी टोकरी हो उसे डलिया कहा जाता है। और भर धूप बिखरे बजरी में और चारों तरफ जो घास की बसरियों से बसी हो और ऐसे बजरी की समान लगती है। जंगल जंगल होड़ लगी है। होड़ यानी प्रतिस्पर्धा जो होती है उनकी बात बताते हैं कि जंगल के अंदर जो ऐसी होड़ यानी प्रतिस्पर्धा हो रही है, मानो के तितली और टिठोरी की यानी पक्षियों की इतने मानो के स्पर्धा की तरफ इतने गीच इतने पक्षियों का होना वहां पे बहुत ही सुंदर लगने लगता है। कभी हवा आ जाती है, नई गजल गा जाती है। और ऐसी हवा बहती है, ठंडी ठंडी हवा, शीतल शीतल हवा बहती है, तो मानो के कोई गजल सुना रहा हो ऐसा भास होता है। तब मखमली, तब मखमली गलीचों में। मखमली गलीचा का अर्थ है कि दूर तक जो फैला हुआ जो मैदान है उनकी बात बताते हुए कहते हैं तभी मखमली सा यानी दूर तक जो फैला हुआ जो मैदान है
उनकी पर कुछ मस्ती छा जाती है और पूरे इतने दूर दूर इतना बहुत सारा लंबा जो मैदान है हरिया भरा, तो वहां पे मानो कि मस्ती से छा जाती हो, आनंद दे जाती हो, ऐसा महसूस हो रहा है। मौसम कभी बदलता है और यहाँ पे तो हर समय मौसम बदलता रहता है। सपना कभी मचलता है यानी कि हट करता है, मचलता यानी हट करना, यानी कि यहाँ पे हर सपने जो है मानो कि हट कर दिया हो ऐसा लगता है। हर जैसे मौसम बदलती है ऐसे सपने भी बदलते रहते हैं। चरवाहे की वंशी यानी कि बंसी छिड़ती नील गगन यानी आकाश की छतरी में, यानी कि वह कहती है कहीं चरवाई की जो बंसी के मधुर स्वर के तौर पर हमेशा चारों तरफ जो वातावरण बीन बन जाते हैं, बहुत ही सुंदर बन जाते हैं। पलछिन यानी पलक्षण, थोड़े समय, कुछ समय। पलछिन किसी बहाने से गुजरे हुए जमाने से यहाँ कहीं बस्ती है और तो कहीं निर्जन स्थान है। बस्ती करती बात यहाँ है दूर खड़े वीराने में। वीराने यानी निर्जन, यानी कि ये कहते हैं कि यहाँ बस्ती है तो कहीं निर्जन स्थान भी है और जहां पर एक दूसरे के संपर्क शांत हुए यानी शांता हुआ लगने लगता है, ऐसा महसूस होता है, ऐसा भास होने लगता है। चश्मे यानी पानी के सोते हुए जो बात बताई गई है, चश्मा यानी झरना जिसे कहा गया है। और जहां हिमानी यानी शीतल ठंडा है, फूल कहाँ रुमानी है, रुमानी यानी मुलायम की बात यहाँ पर बताई गई है। और मानो कि इतने ठंडे से पानी है, पानी के स्रोत जो है हमेशा ठंडा ठंडा है, हिमानी सी लगती है, शीतल की तरह लगने लगते हैं। फूल जहाँ रुमानी हो, एकदम मुलायम हो, ऐसा महसूस होते हैं। और ऐसी नगरी में ऐसे फूल जो है मुलायम सा कोमल सा हो, ऐसा महसूस होता हो। हिल हिल कर कहते पत्तों से चांद छुपा है बदली में, बदली यानी बादल में। ऐसा महसूस होता है कि मानो के चांद के जो अंदर जो छिपा हुआ जो बादल है को ऐसा भास होता है। हिल हिल कर यानी फूलों की टकरी को हिला हिला कर मानो के उसके अंदर उसके पत्ते से जो फूल है कि मानो के ऐसा लगता है कि बादल में वो छिपा हुआ हो, ऐसा महसूस होता है। जल में खिली रुबाइया यानी छंद एक प्रकार के। और बजरों की अंगड़ाइया, बजरों यानी छायादार जो बड़ी नावें होती हैं उसे कहा जाता है। चले शिखरे यानी लंबी जो नाव है उसे शिखरे कहा जाता है, यानी शिकारा भी कहा जाता है, शिकारे। चलो शिकारे संग चले दी बागों की परछाई, यानी चलो हम नावे की परछाई से लेकर उसमें बैठने से उनकी जो परछाई है वो हम यानी कि हम घूमने के लिए प्रकृति से भरा जो मौसम है उनको देखने के लिए चलते हैं। प्रेम कथाएं विलक्षण यानी कि प्रेमियों का जो नाम है वो बताई गई है कि प्रेम कथा यहाँ पे ढेर सारी हैं उनको सुनने के लिए। और प्रेमियों का जो नाम की है और कौन कहे गाथा मन की, और हर एक अपनी जो उनकी कथा है, कहानी है, उनकी मन की कथा है, वो सब यहाँ पर सब सुनाई देते हैं। झेलम सोई तारों वाले नभ की निब मसहरी में, मसहरी यानी मच्छरदानी की तरह, यानी कि झेलम सोई हुई जो तारों वाली जो छह है और नभ के आकाश में मानो कि ऐसा लगता है नील सा बन गया हो, ऐसा महसूस होता है कि यानी कि इतने जो तारे हैं टनमनाते हैं तो रात के समय, तो हमेशा ऐसा लगता है कि मच्छरदानी की तरह ऐसे प्रकृति से भरा हो, ऐसा महसूस होता है। अमरनाथ की राहों में, शेषनाग की बाहों में, यानी कि अमरनाथ यानी कि जो पवित्र गुफा है और उसमें शेषनाग जो जैसा जो विशाल सरोवर हो, पश्चिमी ना ध्वज फहर रहा है और देवदारू की छाओं में, यानी पश्चिमी यानी कि बर्फीली जो
कश्मीर जो भेड़ विशेष के तौर पर उन पर जो नाम लिया गया है, इसीलिए पश्चिमी ध्वज मानो के फहरा रहा है, यानी कि पूरा जो प्रदेश देवदारू वृक्षों से भरा पड़ा है। और इसी तौर पर मन जिसका गंभीर है वह अपना कश्मीर है। तो हमारा तिरंगा शान से लहरा रहा है, फहरा रहा है, और मानो कि हमारा कश्मीर जो है पर हमेशा कोई दुश्मन की निगाह ना पड़े, और निगाह ना पड़े इसलिए हम उनका, हमारे कश्मीर पर हमें शान है। दाग लगे ना देखो भारत की बर्फीली पगड़ी में, और ध्यान रखो कि हमारे जो कश्मीर पर आंच ना आने पाए और कोई मुसीबत ना आए, और हम ऐसे आंचल पर यानी कि हम उनकी पगड़ी पहनी है कि हमारे पर भारत का जो कश्मीर है सुंदरवन, वहां पर हमेशा कोई भी आंच ना आए, तकलीफ ना आने पड़े। वही बात हम उन्हें तुम ध्यान देना, ये सतर्क रहिए कि ऐसा खूबसूरत जो स्वर्ग जैसा है, जन्नत जैसा जो स्थल है, जगह है कश्मीर, वहां पे कोई भी प्रकार की कोई आंच या मुसीबत ना आए। बस यही मेरी प्रार्थना है। चलो चले फूलों की घाटी में, नाव की नगरी में, चलो यानी कि चलो आओ फूलों की जहाँ पे घाटी है, नगरी मानी जाती है फूलों की, और नावों की जो नगरी मानी जाती है, ऐसे कश्मीर में चलो। तो यहाँ पर ये जो काव्य है यहाँ पर समाप्त होता है।